हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू बैंकर। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को अपने आरआरबी ऑफिसर स्किल 1 के इंटरव्यू के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी और कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि आपको जिन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है, चाहे आरआरबी का इंटरव्यू हो, आईबीपीएस का हो या फिर एसबीआई का हो। कोई भी इंटरव्यू आप बैंकिंग सेक्टर का देने जा रहे हैं तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिनके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कॉमन क्वेश्चंस पूछा था कि जो गैप है उसको कैसे डिफाइन करें। तो देखिए, यदि आपका 2 साल से कम का गैप है तो फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 साल का गैप बहुत ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है। तो आप इसको तो ऐसे सिंपली बता सकते हैं कि मैं 2 साल से प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसके बाद यदि आपका गैप बहुत ज़्यादा है, जैसे 3 साल, 4 साल या 5 साल हो गए हैं, तो फिर आपको ये क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है कि वो आपसे पूछेंगे, तो आपको इसका एक अच्छा सा आंसर प्रिपेयर कर लेना है। यदि आप कुछ अच्छा कर रहे थे तो आप वो बता सकते हैं कि मैं या तो कोई जॉब कर रही थी या फिर कुछ और कर रहे थे। लेकिन यदि ऐसा कुछ कर रहे थे जो बताने लायक नहीं है या फिर ऐसे ही टाइम पास में चला गया, तो फिर आपको वहाँ पे कुछ एक अच्छा सा आंसर प्रिपेयर कर लेना है जो बताने लायक हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था हॉबी के बारे में, कि हॉबी क्या बताएं या नहीं बताएं, या फिर इंट्रोडक्शन में हॉबी को इंक्लूड करना है कि नहीं है। देखिए, यदि हॉबी आपकी ऐसी है जो कुछ क्रिएटिव है या कुछ थोड़ी अच्छी सी है तो आप उसको इंट्रोडक्शन में ही इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसी कुछ हॉबी नहीं है तो फिर आप उसको इंट्रोडक्शन में इंक्लूड मत करिए। और यदि आपसे वो हॉबी के बारे में पूछते हैं बीच में, यदि ऐसा कोई क्वेश्चंस आता है, तो फिर आपको हॉबी ऐसी बताना है जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो। जैसे लाइक किसी को क्रिकेट देखना या खेलना पसंद है तो फिर उसको उसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना भी ज़रूरी है। जैसे कि यदि कोई क्रिकेटर रिसेंटली न्यूज़ में है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। कोई क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट वगैरह चल रहा है तो उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। और भी क्रिकेट के कुछ भी चीज़ें होती हैं तो वो आपको फिर अच्छे से पता होना ज़रूरी है। तो ऐसे हॉबी जो ऐसी बताना है जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो। इसके बाद आप कुछ बैंकिंग के क्वेश्चंस हैं जो मैं बता देती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग परेशान है कि बैंकिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो देखिए, आपको बेसिक बैंकिंग है जो वही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि बैंक के अंदर की चीज़ें हैं वो आपको अभी नहीं पता होंगी ना। जब आप बैंक में काम करेंगे तभी आपको वो पता चलेंगी। तो आपको जो बेसिक बैंकिंग है वही पढ़ना है, बस बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर तक नहीं जाना है। इसके बाद आपको जो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है वो मैं बता देती हूँ, जो आपको डीप में पढ़ना है। जैसे आपको आरबीआई के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, आरआरबीज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, आरआरबीज में और बाकी बैंकों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में पढ़ना है। और क्योंकि आरआरबीज और नाबार्ड भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी रूरल डेवलपमेंट के लिए ही स्टेबलाइज किया गया था, तो आपको नाबार्ड के बारे में भी पढ़ना है। फिर आरआरबीज में नाबार्ड का और स्पॉन्सर बैंक का क्या रोल है, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इसके अलावा जो कुछ लेटेस्ट चल रहा है वो भी आपको पढ़ना ही है, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि एक इंटरव्यू में एक कॉमन क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी से पूछा जाता है कि अभी करंट में क्या चल रहा है। तो आपको रोज ही जो न्यूज़ होती है वो देखना है, अच्छे से न्यूज़ पढ़ना है और अच्छे से देख के जाना है। क्योंकि आप जैसे मुझसे पूछा था आरआरबी के ही इंटरव्यू में कि अभी 3-4 दिन से सबसे ज़्यादा लेटेस्ट न्यूज़ में क्या चल रहा है। तो और मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि अभी करंट में क्या चल रहा है। तो आपको ये क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर रहना है, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा फिर मुझसे बहुत सारी लड़कियों ने पूछा था कि मेकअप करना है या नहीं करना है और ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। तो लड़कों के ड्रेस कोड के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगी, लेकिन लड़कियों के बारे में मैं बता देती हूँ कि आपको फॉर्मल कपड़े पहनना है। ये आपने सभी जगह आपको बताया ही होगा कि फॉर्मल पहनना है। तो फॉर्मल में आपको कैसे पहनना है वो मैं बता देती हूँ। देखो, क्योंकि आरआरबीज का इंटरव्यू है तो आरआरबीज में आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती हैं। आईबीपीएस और एसबीआई पीओ का इंटरव्यू में हमारे पास कुछ और चॉइसेस भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप सूट पहन सकती हैं या फिर आप साड़ी पहन सकती हैं। तो साड़ी तो आप तभी पहने जब आपको बहुत अच्छे से संभालना आता हो या फिर आप उसको हैंडल कर सकती हैं अच्छे से। अदरवाइज आप सूट को ही प्रेफरेंस दें। और सूट भी आपको ऐसा पहनना है जिसमें बहुत मतलब जब आप रूम में एंटर करें तो आप जो पैनल मेंबर हैं उनका ध्यान आपके कपड़ों पे नहीं जाना चाहिए, ऐसा बहुत हाईलाइटेड ना हो ऐसा। तो आपको एक फॉर्मल कलर में पहनना है और ऐसे कोई ज़्यादा डिज़ाइन भी ना हो। एक छोटा सा आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ नेक के पास से डिज़ाइन हो सकती है। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वाले कपड़े ना ही पहने तो अवॉइड करें। और कुर्ता यदि आप पहन रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप दुपट्टा ज़रूर ही कैरी करें।
बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, यदि आपको सही नहीं लग रहा है तो नहीं भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं ये सजेस्ट करूंगी कि दुपट्टा आपको डालना है, और दुपट्टा आपको ऐसे एक ही साइड से डालना है, ये इस टाइप से ऐसे दोनों साइड से वो बहंजी वाला नहीं डाल के जाना है। इसके अलावा और मेकअप का, हाँ मेकअप में आपको मेकअप तो अवॉइड ही करना है बिल्कुल। आप लाइट मेकअप कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं, और लिपस्टिक वगैरह बिल्कुल ही अवॉइड करना है, लिपस्टिक तो आपको लगानी ही नहीं है। और आपको बहुत सारे लोग ये सजेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर का इंटरव्यू है तो आपको थोड़ा सा मतलब एक चंपू टाइप से बन के जाना है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है यदि आप ऐसे जाते हैं तो। क्योंकि आपका इंटरव्यू है और आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसे लुक में जाएं जहां आप कॉन्फिडेंट फील करें। तो इसलिए आपको ऐसे चंपू टाइप से बन के नहीं जाना है, आपको ऐसे जाना है जिसमें आपको अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ और, आप जो भी इंटरव्यू के लिए जो भी ड्रेस प्रिपेयर करेंगे उसको आप एक दो बार पहले पहन लें, ताकि आपको पता चले कि कैसे है और इसमें आप कैसा फील कर रहे हैं। मतलब उसको फर्स्ट टाइम आप इंटरव्यू में ही ना पहने, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी सभी लोगों को, कि आप जो भी सूट या फिर साड़ी वगैरह जो भी ड्रेस रख रहे हैं इंटरव्यू में पहनने के लिए, उसको एक बार पहले आप पहन के देख लें, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे, और फिर उसको बढ़िया से धुल के प्रेस व्रेस करके आप रख दें, तो फिर उसके बाद आप इंटरव्यू में उसको पहने जब भी अपेयर हो। तो इसके अलावा बाकी जो जो मुझे क्वेश्चंस याद आए थे वो मैंने बता दिए। इसके अलावा यदि और कोई लगेगा तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं उसके आंसर भी कर दूंगी। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।